परी ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई और देखते ही देखते पुलिस रणविजय को अरेस्ट करके ले गई। उस पल पूरे परिवार की सांसें थम गईं। सबको लगा कि अब शायद परी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद रणविजय जमानत पर बाहर आ जाता है। गुस्से से भरी आंखों के साथ वह परी के सामने खड़ा होकर धमकी देता है, मेरी आवाज नीचे कर। तुझे क्या लगा था कि मैं जेल में ही सड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा? देख, मैं बाहर आ गया हूं, फिर से आजाद हो गया हूं। अब तुझे मैं असली जवान बनकर दिखाऊंगा। रणविजय का यह रूप देखकर परी पूरी तरह सहम जाती है, लेकिन इस बार वह डरने वाली नहीं है। वह मन ही मन ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब पीछे नहीं हटेगी। इधर दूसरी तरफ कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब बिजनेस कंपटीशन का रिजल्ट सामने आता है। तुलसी की स्पीच के सामने नोएना की स्पीच पूरी तरह फीकी पड़ जाती है। जहां नोएना सिर्फ अपनी कंपनी, अपने पैसे और अपनी कामयाबी का घमंड दिखाती है, वहीं तुलसी दिल से बोलती है। फाइनली तुलसी और उसकी पूरी टीम को ट्रॉफी मिल जाती है। स्टेज पर तुलसी का नाम सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं, बल्कि उस सोच की होती है जो मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत पर भरोसा करती है। इस जीत के साथ तुलसी ने नोएना को करारा सबक सिखा दिया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक यहीं से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार हो जाता है। कहानी में साफ दिखाया जा रहा है कि नोएना अब इतनी गिर चुकी है कि उसे सिर्फ अपनी जीत और अपना सेल्फिश मोटिव नजर आता है। उसे न तो रिश्तों की परवाह है और न ही किसी के दर्द की। यहाँ तक कि वह अपनी ही बेटी परी के जख्मों को भी नजरअंदाज कर देती है। इस बार परी बिल्कुल सही है। उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और रणविजय सच में एक नंबर का मॉन्स्टर है। इसी वजह से परी यह बड़ा फैसला लेती है कि वह अब डिवोर्स लेकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। लेकिन नोएना यहाँ भी परी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वह कहती है, परी का तो हर बार यही ड्रामा रहता है। यह लड़की हमेशा झूठ बोलती है। अब तो कोर्ट भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। नोएना के ये शब्द परी के दिल को तोड़ देते हैं, लेकिन तभी मेहर आगे आता है। वह अपनी बेटी के सपोर्ट में मजबूती से खड़ा होकर कहता है कि अगर परी ऐसा चाहती है और अगर रणविजय वाकई में इतना घटिया इंसान है, तो परी को इंसाफ जरूर मिलेगा। मेहर का यह स्टैंड कहानी को एक नई ताकत देता है। अब बारी आती है उस स्पीच की, जो आगे चलकर पूरी कहानी का रुख बदल देती है। नोएना अपनी कंपनी और बिजनेस की तारीफ करने के लिए स्टेज पर आती है। उसकी स्पीच में सिर्फ घमंड, पैसा और ताकत झलकती है। मिहिर जानबूझकर उससे कहता है कि टेक्नोलॉजी, मशीनों और बड़े सेटअप की बातें ज्यादा करो, हैंडमेड चीजों की बातें मत करो। मिहिर यह सब इसलिए करता है ताकि तुलसी की मेहनत और सच्चाई सबके सामने आ सके। नोएना की स्पीच देखकर हर किसी को यही लगता है कि वह कितनी घमंडी है और उसे अपने ऊपर कितना ज्यादा गर्व है। यहाँ तक कि ऋतिक को भी शक होने लगता है। वह अपने पापा मिहिर से कहता है, कहीं हम लोग हार न जाएं। लेकिन मिहिर शांत रहता है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि जीत किसकी होने वाली है। तुलसी जब स्टेज पर आती है तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उसकी स्पीच इमोशनल होती है, दिल को छू लेने वाली होती है। वह साफ साफ कहती है कि वह कितनी खुशनसीब और थैंकफुल है कि उसे यह मौका मिला। वह बताती है कि उनके पास न बड़ी मशीनें हैं, न कोई बड़ी फैक्ट्री, लेकिन उनके पास काबिलियत है, मेहनत है और सबसे बड़ी बात, सच्चाई है। यही वजह है कि तुलसी की स्पीच और उसकी टीम का काम लोगों के दिलों में उतर जाता है।
यह कंपटीशन जो इतना अहम था, उसमें तुलसी नोएना और उसकी टीम को बुरी तरह हरा देती है। नोएना न सिर्फ कंपटीशन हारती है, बल्कि वह चैलेंज भी हार जाती है जो उसने खुद तुलसी को दिया था। वहीं तुलसी जीत हासिल करके सबको चौंका देती है। लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि चैलेंज जीतने के बाद क्या तुलसी शांति निकेतन में भी वापसी करेगी? क्या वह अपने बच्चों के लिए फिर से उस घर में कदम रखेगी जहां उसे कभी अपमान और दर्द मिला था? और क्या रणविजय सच में परी को चैन से जीने देगा, या वह कोई नई साजिश रचने वाला है? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की सच्चाई, झूठ का पर्दाफाश और कई बड़े धमाके देखने को मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों, आप इस आने वाले इंटरेस्टिंग और शॉकिंग ट्विस्ट